ईश्वर से मुलाकात। एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी। इस कारण उसने अपने बैग में चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल रखी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घर से कुछ दूर पहुंचा होगा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे। वह बालक भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपनी पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं। उसने उनकी लिहाज करते हुए उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुराकर देखा। बालक को बुजुर्ग की मुस्कुराहट बेहद भली लगी। वह उसके और दीदार करना चाहता था। फिर क्या उसने अपनी पानी की बोतल बुजुर्ग को पेश की। बुजुर्ग ने पानी की बोतल लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बेहद खुश हुआ। इसके बाद पूरी दोपहर वे साथ साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और कुछ चिप्स देते रहे। बदले में उनकी भोली मुस्कुराहट मिलती रही। अब शाम होने को आई थी। बालक को भी थकान लगने लगी थी। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वह ठिठकता और पलटकर दौड़ते हुए उस सज्जन के पास गया। उसने सज्जन को अपनी बाहों में भर। बदले में बूढ़े सज्जन ने होठ पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका आभार प्रकट किया। कुछ देर बाद वह बालक अपने घर चला गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और उसके होठों पर खिलता हुआ मुस्कुराहट को देखकर पूछ बैठी, आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो? बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया। इससे पहले कि माँ कुछ और पूछती, फिर वह बोल पड़ा, तुम्हें मालूम है माँ, उनकी जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पहुँचे, जहाँ दरवाज़ा उनके बेटे ने खोला। बेटा अपने पिता के चेहरा पर शांति और संतुष्टि के भाव देखकर पूछ बैठा, आज आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने खुश लग रहे हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने आज पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाया। ये सुनकर बेटा कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह सज्जन फिर बोल पड़े, मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर कहीं छोटे उम्र के हैं। इस किस्से का निष्कर्ष यह निकलता है कि मुस्कुराने में अपने पल से कुछ भी खर्च नहीं होता। इसके बदले हमें खुशी और समृद्धि ही महसूस होता है। मुस्कुराहट खरीदा नहीं जा सकता, उधार नहीं मांगी जा सकती और इसे चोरी भी नहीं किया जा सकता। इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को मुस्कुराकर देखा नहीं जा सकता। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान अनुभव करते हैं। वे इसमें कंजूसी भी करते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराइए। किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कोई उसे देखकर मुस्कुराए। किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखने से हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।